दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हॉलीवुड की अब तक की सबसे बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के दिल के करीब है जिन्होंने जिंदगी में लोगों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लिया और फिर अंत में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। ये दिलचस्प स्टोरी ऐसे ही एक कामयाब आदमी के बारे में है जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसके पास दुनिया भर की सारी दौलत और शोहरत मौजूद थी, पर अंत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी अंदर से रुला देगी। साथ ही जाते जाते ये कहानी सच्चे प्यार की अलग ही डेफिनेशन समझाती है। मूवी का नाम है द ग्रेट गैट्सबी, डायरेक्टर है बज ल्यूरमैन और IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत फिल्म के नायक निक कैरावे से होती है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है। इसी दौरान डॉक्टर उससे कई सवाल पूछते हैं जिस पर वो उन्हें अपने बारे में बताना शुरू करता है। निक बोलता है बचपन से उसके पिता ही उसके आदर्श रहे हैं। उसने जिंदगी में जो कुछ सीखा है अपने पिता से ही सीखा है। उसके पिता कहते थे कि जिंदगी में हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है और मैं सब में अच्छा ढूंढता था, लेकिन जब से जमाने को समझा है तब से ना जाने क्यों अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ तक कि अब मैं किसी को देख लेता हूँ तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो है जे गैट्सबी, एक ऐसा आदमी जो किसी भी कीमत में आम इंसान तो नहीं था। इस पर डॉक्टर को समझने में देर नहीं लगती कि यकीनन निक के डिप्रेशन में जाने के पीछे जे गैट्सबी का हाथ है, और वो निक से जे के बारे में एक एक चीजें पूछने लगता है। निक बोलता है जे सबसे बिल्कुल अलग था। मैं उसे 1922 की गर्मियों में मिला था और फिर मेरी जिंदगी ही बदल गई। वो एक ऐसा आशावादी व्यक्ति था जिससे मिलने के बाद मुर्दे को जीने का मकसद मिल जाए। इतने में डॉक्टर पूछता है कि तुम उससे कहाँ मिले थे, और डॉक्टर एक पेज पर गैट्सबी लिखता है और निक को पूरी कहानी लिखने के लिए वो कॉपी सौंप देता है। यहीं से ये कहानी समय के चक्र को पीछे मोड़ते हुए उन्हें पुराने दिनों की तरफ ले जाती है। ये वो वक्त था जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट आसमानों को छू रहा था और ना जाने कितने लोगों को रातों रात अमीर बना रहा था, जिसकी वजह से कई नौजवान लड़के इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उन्हीं में से एक था हमारा निक कैरावे, जो कभी राइटर हुआ करता था, लेकिन वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों को देखकर वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया और ब्रोकर का काम करने लगता है। थोड़ा बहुत रुतबा जमाने के लिए वो कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क से 20 मील दूर एक वीरान महाद्वीप पर अमीरों के बड़े बड़े बंगलों के बीच एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेता है, ताकि वो अपने काम पर और ध्यान दे सके और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ सके। एक दिन निक अपने घर के बाकी कामों में व्यस्त था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके घर के बगल वाले बंगले से कोई उस पर नजर रख रहा है। उसे आए दिन ऐसा एहसास होता था, लेकिन वो कौन है ये निक बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। इस चीज को लेकर वो काफी परेशान रहता है और एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी जे गैट्सबी है। निक को यहाँ पर अपने पड़ोसी के बड़े बंगले और लंबी लंबी गाड़ियों के साथ सैकड़ों नौकर चाकर के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे निक की दिलचस्पी गैट्सबी में बढ़ती जाती है और तभी एक रोज उसके घर पर एक पार्टी का इन्विटेशन कार्ड आता है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जे गैट्सबी ने भिजवाया था। जी हाँ, वही गैट्सबी जिससे मिलना भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, जिसके घर की पार्टियां चर्चा का विषय बनी रहती हैं, और आज खुद निक को उसमें शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। आखिर ऐसा मौका निक कैसे छोड़ सकता था। पार्टी में पहुंचकर सबसे पहली नजर उसकी गैट्सबी की हवेली पर जाती है, जिसे देखकर निक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरा का पूरा बंगला किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसमें अमेरिका की बड़ी से बड़ी हस्तियां शुमार थीं। और तो और जब निक को मालूम पड़ता है कि उसे जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था वो किसी VVIP को भी नहीं मिलता, तो ये सोचकर निक और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब सिर्फ उसकी एक ही तमन्ना रह गई थी, और वो ये थी कि गैट्सबी से मिलना। लजीज खाने और बड़े बड़े लोगों के बीच खड़े होकर भी निक की नजर सिर्फ गैट्सबी को ढूंढ रही थी। वो कई लोगों से उसके बारे में पूछता, लेकिन हर कोई अलग जवाब दे रहा था। कोई उसे डाकू बताता है तो कोई उसे शैतान का भाई कहता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये मानना था कि वो रोमन साम्राज्य के एक बहुत ही बड़े राजा का भाई है, पर हकीकत कोई नहीं जानता था। इसी बीच गैट्सबी की मुलाकात जॉर्डन बेकर से होती है,
जो ये दावा करती है कि वो गेट्सबी से न केवल मिल चुकी है बल्कि उसके खास लोगों में से एक है। यहीं पर निक को याद आता है कि वो जॉर्डन से अपनी कजिन डेजी के घर पर मिल चुका है। असल में निक की कजिन डेजी का पति टॉम अमेरिका के बड़े बड़े राजघरानों से ताल्लुक रखता था और वो जब न्यूयॉर्क पहली बार आया था तो सबसे पहले डेजी के घर पर ही गया था। जॉर्डन पार्टी में निक को गेट्सबी के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वो किसी दूसरे मेहमान के साथ कहीं चली जाती है और निक का सवाल धरा का धरा रह जाता है। इसी दौरान एक व्यक्ति निक को ड्रिंक ऑफर करता है। निक उससे भी गेट्सबी के बारे में पूछता है और यहाँ मालूम पड़ता है कि वो ही गेट्सबी है। गेट्सबी को देखकर पहले तो निक पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जैसे जैसे वो उससे बातें करना शुरू करता है उसे महसूस होता है कि वो शख्स कोई सम्मोहन का जाल जानता था। उसके पास एक ऐसी कुदरती शक्ति थी जो किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकती थी और तो और उसकी एक मुस्कान किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। गेट्सबी को जिंदगी का इतना तजुर्बा था कि वो आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लेता था। निक को लग रहा था कि जब वो गेट्सबी से मिलेगा तो यकीनन वो कोई खांसता हुआ लाठी लेकर चल रहा बूढ़ा इंसान होगा, पर वो तो हट्टा कट्टा नौजवान निकला और यहीं से उन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। निक को लग रहा था कि ये केवल एक आम आदमी की दोस्ती की ही तरह है, पर बेचारा इस बात से अनजान था कि उसकी ये दोस्ती भी किसी के लिए फायदे का सौदा होने वाली है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं और एक दिन अपनी नई नवेली कार लेकर गेट्सबी निक के पास पहुंचता है। दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में जब निक गेट्सबी से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके जितने खास रिश्ते नातेदार थे सबकी मृत्यु हो जाने की वजह से उन सबकी जायदाद उसके नाम हो गई। अब उसके पास इतना पैसा हो गया है कि वो गिन भी नहीं सकता। वो निक को अपने बारे में और गहराई में ले जाते हुए ये भी बताता है कि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है और सबूत के तौर पर उसे एक पुरानी फोटो भी दिखाता है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी और अमेरिका की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई भी लड़ी थी। हालांकि निक को ये सब झूठ लग रहा था, पर जब गेट्सबी आर्मी में मिले वीरता पुरस्कार के साथ साथ अपनी बटालियन की फोटो दिखाता है तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने महान आदमी के साथ बैठा हुआ है। कुछ ही देर बाद निक और गेट्सबी एक बार्बर की शॉप पर पहुंचते हैं जो कि देखने में एक आम दुकान लग रही थी, लेकिन उसके नीचे शहर का सबसे बड़ा क्लब चलता था। यहाँ गेट्सबी निक को मेयर वुल्फशेम से मिलवाता है जो कि शहर का सबसे बड़ा जुआरी होता है। सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर निक की कजिन डेजी का पति टॉम भी आ जाता है। निक टॉम को गेट्सबी से मिलवाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों अचानक से गेट्सबी को क्या हो जाता है कि वो पार्टी से गायब हो जाता है। निक उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इसी पार्टी में निक को दोबारा से जॉर्डन मिलती है और वो उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर निक के कान खड़े हो जाते हैं। जॉर्डन निक से कहती है कि शायद तुम्हें ये बात पता ना हो, लेकिन युद्ध में जाने से पहले गेट्सबी और तुम्हारी कजिन डेजी एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, मगर बदकिस्मती से युद्ध के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर डेजी की शादी टॉम से हो जाती है। लेकिन गेट्सबी आज भी डेजी को भूल नहीं पाया और वो एक बार फिर से उससे मिलना चाहता है, इसलिए उसने तुमसे दोस्ती की है ताकि तुम उसे और डेजी को दोबारा से मिलवा सको। वो चाहता है कि तुम अपने घर पर एक टी पार्टी रखो, उसमें सिर्फ उसे और डेजी को बुलाओ ताकि वो दोनों बिछड़े हुए प्रेमी एक बार फिर से एक दूसरे से मिल सकें। ये सब सुनकर निक वहाँ से चला जाता है और जॉर्डन से इस बारे में सोचने के लिए समय मांगता है। काफी सोच विचार करने के बाद निक डेजी को अपने घर पर चाय पार्टी के लिए बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार वो पल भी आ जाता है जब डेजी निक के घर पर आने वाली थी। गेट्सबी तो बहुत पहले से ही सूट बूट पहनकर तैयार बैठा था, उसे तो बस केवल डेजी का इंतजार था। लेकिन जैसे ही डेजी घर में कदम रखती है तो ना जाने क्यों गेट्सबी को घबराहट होने लगती है। ये जरूर प्यार के मिलने की घबराहट थी। वो खुद को काफी संभालने की कोशिश करता है और फिर उन दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल ही जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और बातों ही बातों में उन्हें अपने पुराने प्यार भरे दिन भी याद आ जाते हैं और फिर यहाँ से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यहाँ से गेट्सबी डेजी को अपने घर घुमाने के लिए ले जाता है। वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। उनका वो पुराना लौटा हुआ प्यार वापस आ चुका था। डेजी घर पर न रहकर अपना ज्यादातर समय गेट्सबी के साथ गुजारने लगती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो टॉम को छोड़कर गेट्सबी के पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। गेट्सबी भी समय का इंतजार करता है और धीरे धीरे डेजी और टॉम को अपने घर की पार्टियों में भी शुमार करने लगता है। लेकिन ना जाने क्यों टॉम को उसकी इस रहीसी पर शक होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बन सकता है। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। तभी एक रोज डेजी गेट्सबी और निक को अपने घर पर इनवाइट करती है। यहाँ पर टॉम और जॉर्डन भी साथ में होते हैं। टॉम गेट्सबी को पहले से ही कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने घर पर आए मेहमान का स्वागत करना उसकी मजबूरी थी। वो लोग मिलकर लंच करते हैं, फिर वो सभी शहर के फार्म हाउस पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सब एक कमरे में बैठकर बड़ी शांति से उन फलों का आनंद ले रहे थे कि अचानक गेट्सबी टॉम से कहता है कि वो डेजी से बहुत प्यार करता है। डेजी भी टॉम को ये सब बताने ही वाली थी कि तभी टॉम गेट्सबी से उसके अतीत के बारे में पूछने लगता है। वो उसके ऑक्सफोर्ड और आर्मी के दिनों पर सवाल जवाब करता है। साथ ही साथ उससे ये भी सवाल पूछता है कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से। अब गेट्सबी उसके सवालों के जवाब देने में काफी हिचकिचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम सवाल करता ही रहता है। पर गेट्सबी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, जिस पर टॉम सभी को इसकी हकीकत बताता है और कहता है कि ये शख्स जो तुम लोगों को इतना अमीर और चकाचौंध से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल ये आदमी मेयर वोल्फशीम के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार करता है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके पैसे कमाता है। ये सुनकर डेजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गेट्सबी के पास जाकर पूछती है कि क्या ये सच है। लेकिन अभी तक गेट्सबी का मुंह बंद था और उसका यूं शांत रहना डेजी को सबसे ज्यादा खटक रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। डेजी को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे गेट्सबी भी जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डेजी को दोबारा खोना नहीं चाहता था। वहीं टॉम, निक और जॉर्डन भी कुछ ही देर में वहाँ से निकल जाते हैं। गेट्सबी और डेजी के वहाँ से निकलने के बाद हम देखते हैं कि दोनों की गाड़ी बड़ी रफ्तार से चल रही है। तभी एक महिला उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। घटना स्थल पर भीड़ को लगी देखकर वहाँ पर टॉम, जॉर्डन और निक पहुँचते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि गेट्सबी की गाड़ी से एक महिला का एक्सीडेंट हो चुका है और टॉम जैसे ही उस मरी हुई महिला की शक्ल देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये महिला टॉम की प्रेमिका थी। वो अमेरिका के एक मैकेनिक की पत्नी होती है, जिसका काफी दिनों से टॉम के साथ अफेयर था और ये बात निक को बहुत ही अच्छे से पता थी। अब टॉम गेट्सबी से बदला लेने के लिए उस महिला के पति को भड़काता है और बताता है कि उसकी पत्नी और गेट्सबी का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से उसने उसे मार डाला। वहीं रात में डेजी को घर छोड़कर जब गेट्सबी उसके घर की निगरानी कर रहा था, तभी निक उसे देख लेता है और एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर गेट्सबी बोलता है कि गाड़ी वो नहीं चला रहा था, बल्कि उस समय गाड़ी की स्टीयरिंग डेजी के हाथ में थी। साथ ही वो निक से ये भी कहता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताए, वरना डेजी फंस जाएगी और मैं अपने होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और यहाँ पर गेट्सबी निक को अपनी असली कहानी सुनाना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका बचपना काफी मुश्किलों में गुजरा था और यही वजह थी कि उसने बेहद कम उम्र में ही पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया और बचपन में ही घर छोड़ दिया। जब वो घर छोड़कर भागा तो समुद्र के किनारे ही ज्यादातर अपना समय गुजारता था। तभी एक दिन वो देखता है कि एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। गेट्सबी उस आदमी की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो शख्स उसे अपने साथ ही अपने काम पर रख लेता है और धीरे धीरे वो आदमी गेट्सबी को अपने बेटे की तरह मानने लगता है। वो व्यक्ति बहुत अमीर था, उसकी कई बोट्स थी और वो गेट्सबी को बड़े लोगों की तरह ढालना शुरू कर देता है। उसे अमीर लोगों की तरह रहना, खाना और बात करना सिखाता है। अचानक एक दिन उस आदमी की मौत हो जाती है और गेट्सबी फिर से दुनिया में अकेला हो जाता है। हालांकि वो आदमी अपने पीछे बहुत ढेर सारा पैसा छोड़कर गया था, जो कि गेट्सबी के नाम पर था, पर धोखे से उस आदमी के परिवार वालों ने वो भी हड़प लिया था, जिससे गेट्सबी फिर से रोड पर आ जाता है और उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। अब उसके पास कुछ बचा था तो वो थी उस आदमी की सिखाई हुई सीख। फिर उसी तकनीक और बातचीत के तौर तरीकों से गेट्सबी मेयर वोल्फशीम के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में कूद पड़ता है और एक विशाल साम्राज्य तैयार करता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अकेला है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य है और ना ही उसका प्यार। बस इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करता है। निक को भले ही गेट्सबी के कमाई के रास्ते अच्छे नहीं लगे हों, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि गेट्सबी के इरादे कभी भी गलत नहीं थे। तभी तो डेजी का अपराध भी वो अपने सर पर लेने को तैयार था, सिर्फ इसीलिए कि उसे उसका प्यार मिल जाए, क्योंकि सुबह डेजी सब कुछ छोड़कर उसके पास आने वाली थी, जिसके बाद वो दोनों शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे।
मगर सुबह जो होने वाला था उस बारे में बेचारे गेट्सबी ने कभी सोचा नहीं था। सुबह होती है और डेजी के इंतजार में पूरी रात करवटें बदलने वाला गेट्सबी उसके फोन कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई संदेश नहीं मिल रहा था। अब वो अपने घर के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए निकल जाता है और तभी ना जाने कैसे उसके सीने में बहुत जोर का दर्द उठता है और वो नीचे देखता है तो पूरा शरीर खून से लथपथ था। मालूम पड़ता है कि उसे गोली लगी हुई है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी मैकेनिक ने मारी थी जिसकी पत्नी की मौत गेट्सबी की गाड़ी से हुई थी। इसके बाद वो मैकेनिक खुद को भी गोली मारकर सब कुछ खत्म कर देता है। और फिर हम कहानी के अंतिम पलों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर निक गेट्सबी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा था। वो चाहता था कि उसका फ्यूनरल ठीक उसी तरह से हो जिस तरह से उसके घर में पार्टियां होती थी। वो उसकी आखिरी विदाई यादगार बनाना चाहता था, इसलिए वो उन सभी लोगों को कॉल करके बुलाता है जो कभी उसके बहुत करीब हुआ करते थे। पर दोस्तों, दुनिया इतनी मतलबी है कि काम निकल जाने के बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, और कुछ ऐसा ही हाल गेट्सबी के साथ हो रहा है। कोई भी गेट्सबी के फ्यूनरल पर नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि डेजी भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती थी और बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लेती है। जी हाँ, वही डेजी जिसके लिए गेट्सबी ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि वो खुद को एक मासूम औरत की मौत का खूनी बनने को भी तैयार था। मगर उसे इसके बदले में जो मिला था वो वाकई हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। अब मजबूरी में निक खुद ही गेट्सबी का अंतिम संस्कार करता है और यहीं पर उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि कोई भी अपना नहीं होता, चाहे फिर आप किसी के लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दें। ऐसे में निक का भरोसा अब सभी से उठ चुका था। यहाँ तक कि जो न्यूयॉर्क शहर उसे सपनों की दुनिया लगता था, अब वहाँ उसे घुटन होने लगी थी। और फिर हमारी ये कहानी वापस वहीं पर आ जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पर इसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।